आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 विषय पर्यावरण और हम चैप्टर 7 जितना खाओ उतना पकाओ। पाठ की मुख्य बातें। विषाक्त भोजन खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। कभी कभी हालत चिंताजनक भी हो सकती है। भोजन में नकली मिलावटी मसालों स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थों को मिलाने से भोजन विषाक्त हो जाता है। खराब या संदूषित भोजन खाने से बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। अतः हमें खट्टा या बासी खाना कभी नहीं खाना चाहिए। जब भोजन अधिक समय तक बासी पड़ा रहता है तो खराब हो जाता है और उसके रंग और गंध में अंतर आने लगता है। बासी खाना खाने से पैसे तथा स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी होती है। खराब भोजन हमारे लिए अनुपयोगी हो जाता है। हमें अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। हमें जितने भोजन की आवश्यकता हो उतने ही भोजन बनाने चाहिए। लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ इसी प्रकार से लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1 है, आप भी कुछ खाद्य पदार्थों को लेकर 2-3 दिनों तक रखिए और उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखिए। उत्तर। भोज्य पदार्थ, रंग, महक। भोज्य पदार्थ जैसे दाल है, उसका रंग हो जाता है भूरा। महक क्या होता है? खट्टा, दुर्गंध युक्त। सब्जी का रंग परिवर्तित हो जाता है, महक, दुर्गंध युक्त। रोटी हल्का परिवर्तित, दुर्गंध युक्त। चावल परिवर्तित, दुर्गंध युक्त। पाव रोटी परिवर्तित, दुर्गंध युक्त। अगला प्रश्न है दूसरा। तालिका में दिए गए किसी एक खाद्य पदार्थ में आए परिवर्तनों को देखने के लिए आपने क्या क्या किया? लिखिए। उत्तर है, तालिका में आए खाद्य पदार्थों में से चावल को लिया गया। चावल को एक पात्र में 2 से 3 दिनों तक रखकर छोड़ दिया गया तथा उसमें आए परिवर्तनों का अवलोकन किया गया। देखा गया कि चावल के रंग में परिवर्तन तो होता ही है, साथ ही साथ उसके गंध में भी परिवर्तन हो जाता है। उससे खट्टा गंध निकलती है। प्रश्न 3, क्या आपके घर में भी बचा खाना या बासी खाना फेंका जाता है? 1 सप्ताह तक लगातार देखिए और लिखिए कौन कौन सा पदार्थ लगभग कितनी मात्रा में फेंका जा रहा है। उत्तर हाँ। दिन, खाद्य पदार्थ, मात्रा कटोरी में। सोमवार चावल 2 कटोरी, मंगलवार दाल 1 कटोरी, बुधवार रोटी 3 पीस, गुरुवार सब्जी 1 कटोरी, शुक्रवार सलाद 1 प्लेट, शनिवार खीर 1 कटोरी, रविवार खिचड़ी 3 कटोरी। प्रश्न 4, खाना फेंके जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? लिखिए। उत्तर, खाना फेंके जाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। आवश्यकता से अधिक खाना बन जाने से, परिवार के किसी सदस्य के खाना नहीं खाने से, खाना स्वादिष्ट नहीं बनने से, खाना बासी हो जाने से आदि। प्रश्न 5, विचार कर लिखिए कि फेंके गए खाने से कितने लोगों का पेट भरा जा सकता है था। उत्तर, फेंके गए खाने से कुछ लोगों का पेट भरा जा सकता था। प्रश्न 6, आपस में चर्चा करके लिखिए कि अगर खाना ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो क्या होगा। उत्तर, यदि खाना का महत्व नहीं समझा जाए और अगर खाना ऐसे ही बर्बाद होता रहे तो एक दिन भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी हमारे देश में अन्न संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रश्न 7, अभी पता करें कि आपके घर में किस तरह के खाद्य पदार्थ कैसे संरक्षित किए जाते हैं। उत्तर, हमारे घरों में 2 तरह के खाद्य पदार्थ संरक्षित किए जाते हैं। पहला है कम अवधि तक सुरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ कितने समय तक? तरीका।
जिससे दाल 12 घंटा फ्रिज में रख, रोटी 12 घंटा फ्रिज में रखने से, सब्जी 12 घंटा हॉट पॉट बर्तन में आता है उसमें रखने से, चावल 12 घंटा हॉट पॉट बर्तन में रखने से। दूसरा है लंबी अवधि तक संरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ कितने समय तक, तरीका, जैसे अचार 1 साल सिरका डालकर रख सकते हैं, मुरब्बा 1 साल उसमें उसका पानी निकाल कर, जेली 1 साल धूप में सुखाकर उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न 8, भोजन को सुरक्षित रखने में क्या क्या लाभ हैं, लिखिए। उत्तर, भोजन को सुरक्षित रखने से निम्नलिखित लाभ है। भोजन को लंबी अवधि तक बचाकर रखा जा सकता है, उसे सड़ने से बचाया जा सकता है। इस पाठ में इतने प्रश्न था। अगला पाठ है चैप्टर 8, राष्ट्र की जंग मलेरिया के संग। यह पहला प्रश्न है, अपने गांव में मच्छर कम करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। उत्तर है, हम अपने गांव में मच्छर कम करने के लिए हम अपने आसपास का वातावरण स्वस्थ रखेंगे, हमारे घर के आसपास पानी ज़्यादा जमा नहीं होने देंगे, नालियों को साफ रखेंगे, नालियों को ढक कर रखेंगे, मच्छरों को मारने के लिए DDT का इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न 2, यदि किसी को मलेरिया हो तो आप उसे कहाँ ले जाएंगे, उसकी देखभाल कैसे करेंगे। यदि किसी को मलेरिया हो तो हम सबसे पहले अस्पताल लेकर जाएंगे, मलेरिया नष्ट करने की दवाई देंगे, उनकी अच्छी देखभाल करेंगे, उनके खून की जांच करवाएंगे, उनको अच्छा और पौष्टिक खाना खिलाएंगे। प्रश्न 3, मलेरिया मच्छर से फैलता है, यह साबित करने के लिए रास को क्या क्या करना पड़ा। उत्तर, रोनाल्ड रास 16 साल से प्रयास करते रहे, उन्होंने मलेरिया मच्छर से फैलता है यह साबित किया। रास मच्छर को पकड़कर उसके पेट और सूंड को चीरकर उसके अंदर के पदार्थ की जांच करते थे। उन्हें कई वर्षों तक अपने आप को समर्पित किया और उन्होंने पता किया कि मादा एनोफिल मच्छर ही मलेरिया के कीटाणुओं का वाहक हैं। इस पाठ में इतने प्रश्न था। अगली वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।